कृति संस्कार आर्ष विचार के साथ साथ प्रत्येक प्राणी का उद्धार करती हैं। ऐसी गंगा की उद्गम स्थली पवित्र हिमालय, जहाँ की गिरि कंदराएँ मुपत्तिकाएँ गहुवरों में आज भी ऋषि मुनि ध्यानस्थ हैं, समाधिस्थ हैं, और जहाँ से पूरे विश्व को आत्मा की नित्यता, सत्यता और सनातनता का विचार गया है। ऐसा हिमालय, वह हिमालय जहाँ न केवल बदरी, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री है, बल्कि वह हिमालय जहाँ मानव को यह बोध हुआ कि वह नित्य और शाश्वत है, समीचीन और सामायिक है, वह अविनाशी है। अविनाशी तो तत्व विद्धि, उस तत्व को उसने जाना जो कभी मिटता नहीं है। इसलिए अविनाशी तत्व का बोध कराने वाला हिमालय और उसकी उपत्यकाओं में आदरणीय निशंक जी की कल्पना को आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। एक अद्भुत आयोजन, सारस्वत अनुष्ठान, और इस दिव्य अनुष्ठान के मुख्य अतिथि द्वय हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम अत्यंत आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, इस प्रदेश के सभ्य, शिष्ट, संस्कारवान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर भारत की विद्या, विचार, विभूति, विनय जहाँ एक साथ साकार है, ऐसे विद्या संपन्न साहित्यकार आदरणीय प्रसून जोशी जी। भारत का ये पहला गांव है लेखक गांव, और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ आकर मैं न केवल अभिभूत हूँ, बल्कि यहाँ एक विशिष्ट ऊर्जा, एक अलग प्रकार की ऊर्जा, विभूति और संवेदनाओं को अनुभूत कर रहा हूँ। आते ही हर्षित हूँ, आह्लादित हूँ। सामने पद्म सम्मान से सम्मानित अनेक विभूतियाँ हैं, लेखक, विचारक, मनीषी, सत्य पिपासु और अनेक साहित्यकार यहाँ हैं। तो एक अलग प्रकार का एक यह अनुष्ठान है, एक अलग प्रकार का आयोजन है जो इससे पहले कभी सुना नहीं, देखा नहीं, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की। और इसके सूत्रधार हैं आदरणीय निशंक जी, जो एक विचारक, मनीषी और एक अद्भुत अध्येता हैं। उनकी साहित्यिक संवेदनाएं अपार हैं, वे मानव मन को छूती हैं, उसे प्रेरित करती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनमें कहीं नैराश्य नहीं है, जड़ता नहीं है, एकाकीपन नहीं है, उसमें बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणाएं हैं, जैसा कि प्राय लेखक ऐसा करते ही हैं। कविता का जन्म पीड़ा से हुआ है। वाल्मीकि ने व्यथित, आहत और पीड़ित मन से श्लोक बोला और काव्य का जन्म हुआ। संस्कृत में वो काव्य वाल्मीकि रामायण जो इतिहास है भारत का। भारत के इतिहास ग्रंथों में दो ही ग्रंथ हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत। उन ग्रंथों को जिस भाषा में लिखा गया है वह भाषा संस्कृत है। जैसा कि प्रिय आरुषि निशंक कह रही थी कि संस्कृत की जननी है, भी ठीक ही कह रही थी। हिमालय के प्रारंभ द्वार पर इस लेखक गांव का सृजन बहुत बड़ा संदेश देगा, विशेषकर उन लेखकों को जो नवोदित हैं या जिन्हें एकांत चाहिए, और एक निर्भ्रांत, निर्जन, एक ऐसा एकांत जो यहाँ मिलता है। गिरि कंदराओं में केवल समाधि नहीं लगाई महापुरुषों ने,
ऋचाओं को अनुभूत किया और मंत्रद्रष्टाओं ने जीवन दिया है, जीवन को समझा है, जीवन के सत्य को प्रकाशित किया है, वो स्थान हिमालय ही है। और वह स्थान चुना है आदरणीय निशंक जी ने। सामान्य सी बात है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन सभी पशु पंछियों में एक जैसा है, पर विचार से कोई भिन्न है तो मनुष्य है। और इस पूरी सृष्टि में भगवान की रचना में, जैव जगत में या इस प्राणी समूह में उत्तम कोटि का कोई प्राणी है तो मनुष्य है। और उसके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कर्म की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, संकल्प की स्वतंत्रता है। मैं इस उद्घाटन के अवसर पर रह सका, ये मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य का क्षण है कि यहाँ साधक आएंगे, लेखक विचारक आएंगे और वे एक दिव्य संकल्प के साथ सृजन करेंगे। उनकी रचना धर्मिता में यहाँ की गंध रहेगी, यहाँ की पवित्रता रहेगी। शास्त्र कहते हैं तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। अगर संकल्प हमारा पवित्र है तो फिर सृष्टि कुछ अलग ही बनती है, फिर कुछ अलग ही साकार होता है। तो एक अवसर मिलेगा लेखकों को, विचारकों को यहाँ रहने का। मैं बहुत बचपन में जब गृह त्याग करके निकला तो हिमालय गया, हिमालय में उत्तरकाशी, और मुझे ध्यान आता है कि वहाँ कुछ लिखने बैठ गया मैं। तो हिमालय ऐसा ही है जो प्रेरणा देता है सत्य को जानने की, कि सत्य सत्य, जड़ चैतन्य, नित्य नित्य क्या है, सूचि असूचि, आत्मानात्म क्या है, और ये क्या है जीव जगत और जगन्नाथ के संबंध क्या है। उन रहस्यों को, उस तत्व को प्रकाशित करने के लिए सब जगह अवसर हैं, पर हिमालय में वो कुछ अधिक है। तो मैं ऋणी हूँ हिमालय का और अभिभूत हूँ, बड़ा रोमांचित हूँ ये देखते हुए कि पहली बार लेखकों के कुंभ में, लेखकों के बीच में, लेखक गांव में मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके बीच में। ये एक ऐतिहासिक पल है। आप लिखें, आप पढ़ें, सच में आंखें खुलेंगी। बहुत अधिक न कहकर ये कहना चाहूँगा, पुस्तकें जीवंत प्रतिमाएं हैं। कोई पुस्तकों के पास पहुँचे तो वो सच्ची मित्र बन जाती हैं और वे सारी दुविधाओं का अंत करती हैं। जीवन में जो अल्पता है, भ्रम, भय और संशय हैं, अज्ञान जन्य जितने विकार हैं, उनका निराकरण पुस्तकें करती हैं, ग्रंथ करते हैं। तो आप यहाँ से पुस्तकों को भी लेकर जाइए, पुस्तकों की प्रेरणा, पढ़ने की प्रेरणाएं लेकर जाएं और जीवन में स्वाध्याय को लाओ। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रमाद ही मृत्यु है, विशेषकर स्वाध्याय का प्रमाद। तो स्वाध्याय में प्रमाद न हो, लिखने में प्रमाद न हो, पढ़ने में प्रमाद न हो। पुस्तकें हमारी जीवन का अभिन्न अंग बने, उनसे दूर न रहें। तो यहाँ से ये भी हम संकल्प लेकर जाएं कि हमारा स्वाध्याय सतत रहेगा, स्वाध्याय बाधित न हो, निरंतर पुस्तकों के आसपास रहें। और वो जीवंत प्रतिमाएं हैं, वो जीवंत प्रेरणाएं हैं, वो थकान दूर करती हैं, भ्रम, भय और संशय का निवारण करती हैं, और जितने भी अन्य विकार हैं जीवन के उनसे दूर करती हैं पुस्तकें। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा आदरणीय निशंक जी को। जब उन्होंने मुझे बात कही थी तो मैंने भी कहा कि मुझ में भी कोई लेखक तो बैठा ही है, और बहुत अच्छी बात नहीं है अपनी कोई प्रशंसा करना, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। आदरणीय गवर्नर साहब बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति जी। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन जब तक मैं एक आर्टिकल नहीं लिख लेता तब तक मैं विश्राम नहीं करता हूँ। हर दिन एक आर्टिकल लिखता हूँ, एवरी डे, हर दिन। और वो कभी मेरा खंडित नहीं हुआ है। पिछले 11 वर्षों से कोई नियम था, भले थोड़ा सा लिखा जाए, लेकिन हर दिन एक लिखने का मेरा मन तो रहता ही है। आज मैं आचार्य के तौर पर नहीं आया, आज मैं लेखक के रूप में आया हूँ, और मैं अपने उस संकल्प को फिर से दोहराता हूँ कि मेरा लेखन, चिंतन, अध्ययन ये आबाद रहे इन महापुरुषों के बीच में। फिर से उसे दोहराता हूँ, चूँकि पुस्तकें प्रकाश देती हैं और जीवन के सत्य को उजागर करती हैं। बहुत बहुत बधाई निशंक जी, मंचस्थ विभूतियों को मेरा अभिनंदन, और आप सबको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आदरणीय निशंक जी कि आपने हमारे प्रदेश में एक लेखक गांव दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।